नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित विक्रम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा है और सब लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में नियोजित शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। जी जी, देखिए, नियोजित शिक्षकों को इस रिजल्ट से बाहर करना तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से संभव नहीं, क्योंकि जो रोस्टर बना है वो अलग अलग जिले में अलग अलग कोटि के अनुसार एक रोस्टर बना है। अब अगर कोई यह मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को इस रिजल्ट से बाहर कर दिया जाए, यह तकनीकी रूप से संभव नहीं। हाँ, ये जरूर संभव है कि नियोजित शिक्षकों के परीक्षा में पास करने की वजह से जो नई रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं उस पर बीपीएससी टीआरई 2.0 में, यानी कि जो द्वितीय चरण है, उसमें प्रावीण्य का सीट निकाला जाए और उस पर परीक्षा ली जाए। पहले जो रिक्तियां थी उस पर जो शिक्षक चले गए हैं उसके कारण रिक्तियां अब नई बन रही हैं, तो नई रिक्तियों पर नए सिरे से परीक्षा ली जानी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो रिक्तियां हुई है उसको आप पुरानी बहाली में ही एडजस्ट करें, यह संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है, मतलब संभव नहीं है? जितने भी लोग हंगामा कर रहे हैं, जितने भी लोग मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए, तो वो संभव नहीं है, मतलब कि भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हम लोग जब शुरू में इस बात को कह रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये नियमावली हमारे लिए नहीं है, तो शिक्षक अभ्यर्थी हमारा साथ नहीं दे रहे थे। वो लगातार कहते थे कि नियोजित शिक्षकों में क्षमता नहीं है, वो पढ़ाने के योग्य नहीं है, परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, परीक्षा से डरते हैं। और अब जब इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं तो वही अभ्यर्थी हल्ला कर रहे कि हमारी सीट खा गए। आपकी सीट कौन खाया? नियोजित शिक्षक नहीं खाए, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपकी सीट चली गई। अगर इसी सरकार में गलत नीति, सरकार की गलत नीति, बिल्कुल बिल्कुल गलत नीति। आज देखिए, राज्यकर्मी के लिए विभागीय परीक्षा की बात हो रही है, विशेष शिक्षक नियमावली बनी। अगर यही नियमावली उसी समय बन जाती तो नियोजित शिक्षक कम से कम समान ग्रेड, यानी कि जो बेसिक के शिक्षक हैं वो बेसिक ग्रेड में फॉर्म नहीं भरते, वो विभागीय परीक्षा देते, बीपीएससी नहीं देते। लेकिन उस समय यह नीति नहीं बनी। और नीति कब बनी है? जब बीपीएससी की परीक्षा हो गया और रिजल्ट आ गया है तब। अब ऐसे में जो नियोजित शिक्षक पास किए हैं परीक्षा, वो तो ऑलरेडी बीपीएससी वाले सीट पर काउंसलिंग करा लिए हैं, वो तो बीपीएससी में अब जाएंगे, लेकिन इधर नई रिक्ति हो जाएगी। तो हकमारी निश्चित तौर पर छात्रों की हुई है, लेकिन इसमें कहीं से भी गलती नियोजित शिक्षकों की नहीं है। सरासर गलती इसमें सरकार की है। और सरकार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग सरकार में ही बैठ के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को इस बहाली से उनकी सीट की गणना को हटा दिया जाए। वो भली बात ये समझते हैं, तकनीकी रूप से ये संभव नहीं है, कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि रिक्तियां जो होती है रोस्टर के अनुसार होती है और रोस्टर के अनुसार ही सीटों को भरा जाता है। तो जब एक बार सीटों को भर दिया गया, आप किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अमित जी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोले हैं बहुत धांधली हुई है, घपला हुआ है, बहुत गड़बड़ है। देखिए, धांधली घपला की जो बात है वो बार बार मैं कहता रहा हूं, उसके लिए एक शिकायत निवारण केंद्र बनना चाहिए, प्रक्रिया बननी चाहिए कि जिनको भी शिकायत है उनको बीपीएससी एक मौका दे शिकायत दर्ज करने का, आपत्ति दर्ज करने का। और बीपीएससी ने शायद ऐसी घोषणा भी की है कि वो 1-2 दिन में इस तरह का एक काउंटर बनाएंगे जहां पे अभ्यर्थी जाके अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। हम लोग लगातार मांग करते रहे, जिस दिन से रिजल्ट आया उसी दिन से, कि कट ऑफ जारी होना चाहिए, स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए और मतलब कैटेगरी वाइज डेट ऑफ बर्थ के साथ कैटेगरी जारी होना चाहिए। कट ऑफ जारी होने के बाद भी लोग बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि कट ऑफ से ज्यादा हमारा मार्क्स आया है, उसके बाद भी हम इन नहीं है, हम आउट हैं। इस परिस्थिति के लिए ही मैं कह रहा हूं कि एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। और उस आपत्ति पर एक समयबद्ध, पहले भी जो बहाली होती थी तो उसमें एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होता था और उस मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करने के समय दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो बहाली निकली है उसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, उस पर आपत्ति दर्ज करने का समय नहीं दिया गया। तो इसी वजह से इतना कंफ्यूजन है छात्रों में। जितने भी ऐसे छात्र हैं उनका बीपीएससी को आपत्ति दर्ज करना चाहिए और आपत्ति की सुनवाई होनी चाहिए, उस पर निराकरण होना चाहिए, उनकी आपत्ति सही है कि गलत है, तभी यह विवाद सुलझेगा। अन्यथा हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसने की, शिक्षा विभाग या अतुल प्रसाद ने? इसमें सबसे बड़ी गलती अतुल प्रसाद जी ने की है, बीपीएससी चेयरमैन ने की है। उन्होंने
उन्होंने पूरी प्रक्रिया ही उल्टी कर दी। पहले कट ऑफ जारी होता है, स्कोर कार्ड जारी होता है, फिर फाइनल पीडीएफ जारी होता है। उन्होंने क्या किया, फाइनल पीडीएफ जारी करके वो सो गए 1 सप्ताह 10 दिन तक। अभ्यर्थी हल्ला कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तरह तरह का मतलब एक उदाहरण आ रहा है सामने में। वहां पर कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया। जब अभ्यर्थियों ने हल्ला हंगामा किया, 2 दिन प्रदर्शन किया बीपीएससी गेट पर, तब उन्होंने कट ऑफ जारी किया। उसके बाद भी जब प्रदर्शन नहीं रुका, तब वो स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं। यही काम अगर उन्होंने शुरू में कर दिया होता रिजल्ट जारी करने से पहले, तो इस तरह की जो विवाद है वो उत्पन्न ही नहीं होता। तो सरासर इस मामले में गलती अतुल प्रसाद जी की है। हाँ, शिक्षा विभाग की भी गलती है, लेकिन उनकी गलती इस बात को लेकर के है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। विभिन्न जिलों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। वो केवल जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मिलान करके वो रख ले रहे हैं। वो सही है डॉक्यूमेंट, गलत है, उससे कोई जांच नहीं। बहाली हो जाए आपको मालूम होगा जी, एसटीईटी जो दिए ही नहीं है जीवन में कभी, उनका भी बहाली हो चुका है, आपको मालूम होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसमें कोई क्लियर कट निर्देश नहीं है। आप कोई ऐसा मैनुअल लाइए, कोई ऐसा दिशा निर्देश गाइडलाइंस लाइए जिसमें बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने अपने जिलों का आदेश दिया हो उनको करना क्या है। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स है उससे मिलान करके डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं, तो वो जमा ले रहे हैं और उसी आधार पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको ज्वाइनिंग का। तो ये प्रक्रिया ही अपने आप में गलत। नियोजित शिक्षकों के साथ हैं या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं? देखिए, मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी हूं और नियोजित शिक्षकों के साथ भी हूं। मैं सबके साथ हूं, जो हमारे बीपीएससी से पास करके आ रहे हैं भाई बंधु, उनके साथ भी हूं। किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको यह समझना पड़ेगा कि ये सरकार आपको बरगला रही है, बेवकूफ बना रही है। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो एक बार मेरिट लिस्ट में आ गया है आप उसको बाहर करके नए सिरे से मेरिट लिस्ट में लेके आए। संभव यही है कि इस मेरिट लिस्ट में बीपीएससी में जो नियोजित शिक्षक गए हैं, उनकी वजह से जो रिक्तियां हुई हैं, उन सीटों पर जल्द से जल्द नई परीक्षा ली जाए। बीपीएससी की जो दूसरा है कि जो लोग 1 to 5 से 9-10 में गए हैं, तो 1 to 5 वाली जो सीट्स हैं वो खाली हो गए हैं, तो उसको भरा जाए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं 1 to 5 से जो 9-10 में गए या 11-12 में गए या 1 to 5 में भी गए, क्योंकि बीपीएससी ने तो रिक्त पदों की गणना की थी, इतने पद रिक्त हैं, लेकिन उन रिक्त पदों पर तो वापस के वही नियोजित शिक्षक चले गए, इधर से उधर गए, लेकिन फिर से रिक्ति तो बनी रह गई। तो उन रिक्तियों की गणना करके बीपीएससी परीक्षा का जो द्वितीय चरण होना है, जिसमें 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात हो रही है, उसमें प्राइमरी के सीटों को भी जोड़ा जाएगा। तो 30 से 35 हजार प्राइमरी के सीट बनेंगे और उस पे अभ्यर्थी जो चूक गए हैं इस परीक्षा में, वो फिर से तैयारी करके उस परीक्षा में बैठेंगे, वो पास करेंगे। सरकार अपनी नीतियों को जो है अगर सही समय पर ठीक कर लेती, तो नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठते ही नहीं, लेकिन अब तो बैठ चुके हैं। जो नियुक्ति पर बंटने वाले हैं उस पर आपका क्या राय है? देखिए, 2 नवंबर पर एक ये पॉलिटिकल स्टंट है। सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हमने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, हम 1,20,000 रोजगार दे रहे हैं, जबकि हकीकत है 1,20,000 में से 40-42 हजार तो नियोजित शिक्षक ही हैं, वो पहले से रोजगार में हैं। 12-15 हजार तो दूसरे राज्य के आगे हैं डोमिसाइल नहीं रहने के कारण। तो बिहार के युवाओं को तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 40-50 हजार नौकरी मिल रही है, लेकिन सरकार इसको दिखा रही है कि इनको 1,20,000 हम नौकरी दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है, सरकार करती रहती है, सभी राजनेता करते हैं, वो करें, लेकिन बिहार के युवाओं को ठगा गया है, छल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। 1,80,000 वैकेंसी दिखाई गई, लेकिन कुल बेरोजगार बिहार के मात्र 40 से 50 हजार बेरोजगारों को नौकरी मिली है। ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी के सिवा कुछ नहीं है। बिहार के युवाओं को एकजुट होकर के डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए, नियोजित शिक्षकों को भविष्य में समान ग्रेड की परीक्षा में बैठने से बाहर करने के लिए वो साथ देना पड़ेगा हमारा। हम लोग जब मांग करते हैं कि बिना शर्त राजकर्मी दे दिया जाए, हमारे लिए अलग व्यवस्था की जाए, तो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षकों का साथ नहीं देते। आप शिक्षक नेता है, हमेशा आवाज उठाते हैं, उपाय क्या है? उपाय देखिए यही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकार जल्द से जल्द राजकर्मी दे, ताकि वो जो नई बहाली आएगी बीपीएससी की, उसमें उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो क्या होगा कि जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, उसमें सारे प्राइमरी के शिक्षक जो अभी प्राइमरी में है या अभी बीपीएससी पास किए हैं, जी मैं दिसंबर में जब भी बीपीएससी की द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, उसमें सब जाके बैठ जाएंगे, तो फिर से बिहार के युवाओं के साथ छल होगा। सरकार को राजकर्मी जब देना ही है नियोजित शिक्षकों को, तो जल्द से जल्द दे दे। इतना जो विलंब किया जा रहा है,
इसकी वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों का भी मतलब कहिए एक तरह से तो उनका हक छीना जा रहा है, उनकी हकमारी हो रही है, नियोजित शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी सब एक साथ एकजुट होकर के सरकार से मांग करें, एक नियमावली हो, एक बहाली का प्रारूप हो और एक साथ सबकी परीक्षा हो। 6 to 8 के साथ साथ जो 1 to 5 में रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी पास करने की वजह से, उन पर भी एक साथ परीक्षा ली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। यही हमारी मांग। जी, और आपका इस पे क्या राय है कि सारे लोग अभी हंगामा कर रहे हैं, लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक अभ्यर्थी एक सीट। ये तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब सबको ज्वाइनिंग लेटर देना था, दिया गया है, उस समय मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षक होंगे तो उन्होंने एक ही जगह ज्वाइनिंग लेटर लिया होगा, 2 जगह तो लिया नहीं होगा। किसी का +2 में चयन हो गया होगा तो वो 9-10 में तो उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लिया नहीं होगा। तो ऐसे कितने सीट हैं जिस पर कि किन्हीं ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया या प्रोविजनल लेटर नहीं लिया है, उसकी गणना करके उस पर द्वितीय मेधा सूची जारी होनी चाहिए। और द्वितीय मेधा सूची जो बचे हुए शिक्षक हैं, उनका अभ्यर्थी हैं, उनका चयन हो, उनको शिक्षक बनाया जाए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपने जड़ बताया है, लेकिन देखिए अतुल प्रसाद जी ने जो प्रक्रिया अपनाई, मैंने उस पर उंगली उठाई है कि उनको पहले कट ऑफ जारी करना चाहिए, पहले स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, तब अंतिम एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए, उस पर आपत्ति ली जानी चाहिए, तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। अब तक जो नियोजन प्रक्रिया होती रही थी उसमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन उन्होंने सारा काम उल्टा कर दिया। एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, उसके बाद हल्ला हंगामा जब लगातार उनके कार्यालय के समक्ष हुआ तब कट ऑफ जारी किया, और हल्ला हंगामा हुआ तब इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं। शिक्षक हैं, शिक्षक नेता भी हैं, आपसे एक सवाल है कि महिलाएं भी पहुंच रही हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, लेकिन सबका यही कंप्लेन है कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अंदर नहीं है, बाहर। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर अभ्यर्थी को आपत्ति है कि मेरा अंक ज्यादा है फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ है, तो बीपीएससी को उनका कंप्लेन लेना चाहिए, उनकी आपत्ति लेनी चाहिए और उनकी आपत्ति का निराकरण करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार बीपीएससी आयोग के बाहर लाइव सीरीज की टीम पहुंच रही है और सबका यही कहना है कि हम मेल करते हैं अतुल प्रसाद जी को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये मेल और ट्वीट से नहीं होगा समाधान, प्रॉपर वहां बकायदा काउंटर बनना चाहिए, जहां पर आपत्ति दर्ज हो उनको अपने कंप्लेंट का नंबर मिले और उसके एक समय सीमा तय हो कि 15 दिन के अंदर, सप्ताह भर के अंदर उनकी समस्या का निवारण हो। एक प्रॉपर सिस्टम बना दीजिए ना, तो वहां पे हल्ला हंगामा की क्या जरूरत होगी। अगर उनकी बात को वहां को सुने, सिलसिलेवार ढंग से उनकी शिकायतें दर्ज की जाए और एक तय समय सीमा के अंदर उनका निराकरण हो, ये कोई हल्ला हंगामा विवाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना विवाद इसलिए है कि अव्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ, किसी तरह की घुसखोरी हुई, ये अव्यवस्था हुई है और मिसमैनेजमेंट है पूरा। इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करने की वजह से अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन हुआ और कंफ्यूजन की वजह से इतना विवाद हुआ, इतना हल्ला हंगामा और प्रदर्शन हुआ। अगर सही सिस्टम से चले सब कुछ, रुक जाएगी बात, बढ़ेगी कि बात रुक जाएगी। देखिए यही चाहता हूं कि ये सारी बात अब समाप्त हो जाए, जो भी विवाद रहा है उसका निपटारा हो, सारी समस्याएं समाधान कर ली जाए, जल्द से जल्द कर ली जाए और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो शिक्षकों की कमी थी उसको पूरा किया जाए। बात को निपटाने के लिए सरकार पहल करेगी तो जरूर निपटेगी, सरकार पहल तो करे, आयोग पहल तो करे। नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो बाहर नहीं होंगे इस रिजल्ट से? नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकते, कानूनी रूप से ये संभव नहीं है, टेक्निकली संभव नहीं है। कोई भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। कानूनी रूप से ये कभी भी संभव नहीं है कि जो बीपीएससी में चयनित हो गए शिक्षक उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, ये संभव नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए। देखिए, अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे और सबसे बड़ी बात कह गए हैं कि नियोजित शिक्षक बाहर नहीं होंगे। जी हाँ, सीधे कह दिए, शिक्षक नेता है, लगातार आवाज उठाते आए हैं, सीधे कह दिए कि नियोजित शिक्षक जो है वो अब बाहर नहीं हो सकते हैं। जिनका एंट्री हो चुका है वो जरूर से जरूर इन ही है, आउट नहीं है। कट ऑफ पे भी बोले हैं और सबसे बड़ी बात ये भी कह गए हैं कि अतुल प्रसाद ही जड़ है। वो धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट होता है, जब हंगामा होता है, तब आवाज उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करते हैं। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम शिक्षक नेता का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।